जय श्री राम। श्री रामचरितमानस कथा नवः पारायण के 7वें दिन के व्याख्यान में श्री राम जटायु प्रसंग। अशोक वाटिका में सीता जी जिस प्रकार श्री राम जी कपट मृग के पीछे दौड़कर चले थे, उसी छवि को हृदय में रख करके राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन बिसेखी। कपट मृग को देख मार करके श्री राम जी लौट रहे थे। लक्ष्मण को आता हुआ देख करके बाह्य रूप में चिंता करने लगे। कहने लगे, हे लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया कर सीता जी को वन में अकेली छोड़ करके यहाँ चले आए हैं। मेरा अनुमान है कि सीता जी अब आश्रम में नहीं मिलेंगी, क्योंकि वन में राक्षसों के झुंड फिरते रहते हैं। खरदूषण के मार दिए जाने पर उनका क्रोध अधिक बढ़ रहा होगा। लक्ष्मण, तुमने जनक नंदिनी को अकेली छोड़ करके मेरे पास आकर के अच्छा नहीं किया है। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहूँ नाथ कछु मोहिन खोरी। लक्ष्मण जी ने श्री राम के चरण पकड़ लिए, हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, मेरी कोई गलती नहीं है। जब मारीच ने मेरा नाम लेकर के आवाज दी तो वह बोली, जाहूं बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेहसी कहा सुनि माता। तुम्हारे भाई पर संकट आ गया है, शीघ्र ही मदद को जाता है, प्रस्थान करो। मैंने उनसे कहा, हे माता, जिनकी भ्रुकुटी के टेढ़ी होने मात्र से ही सृष्टि का लय हो जाता है, उन श्री राम पर संकट नहीं आ सकता है। इस पर हे स्वामी, माता जी ने मुझसे कहा, मरम वचन जब सीता बोला। हृदय में चुभने वाले वचन जब सीता ने कहे, भावो मयि तत्वार्थम पापैव निवेशिता, विनिष्टे भ्रातरम प्राप्तुम ना चातुम मामावाप्से। हे लक्ष्मण, तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा हुआ है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है, परंतु मुझे पा नहीं सकता है। संकेतांक भरतेन तुम रामम समनुगच्छसि, क्रोध शांतम ही यथार्थम नैवमभ्यम पद्यसे। तू भरत के इशारे से अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आया है, तभी तो वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तू उसके पास जाता तक नहीं है। रिपो प्रवच्छानि तुम मदरथम अनुगच्छसि, राघवस्यांतरम प्रेपस्ते नाभुपद्यसे। तू अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है, मेरे लिए श्री राम का अनुकरण करता है और श्री राम छिद्र ढूंढ रहा है। छिद्र माने कमजोरी। तभी तो संकट के समय उसके पास जाने का नाम नहीं लेता है। इस प्रकार से माता सीता लक्ष्मण जी से कहती हैं। ये वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का सर्ग 51 17 से 19 तक है। फिर आगे कहते हैं, हे प्रभु, इन शब्दों को सुन करके मैं व्यथित होकर के आने को बाध्य हो गया। श्री राम के सब साथ आश्रम में पहुंचे, परंतु वहां पर सीता जी को ना पा करके
श्री राम साधारण मनुष्यों की भांति दुखी हो गए, रोते हुए कहने लगे, हा गुण खान जान की सीता, रूप शेल नेम पुनीता। हा गुण खान जान की सीता, रूप शेल व्रत नेम पुनीता। हा गुणों की खान जानकी जी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते, तुम कहाँ हो? लक्ष्मण जी समझाने लगे। श्री राम लताओं और वृक्षों से पूछने लगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पक्षियों, हे हिरणों, हे भ्रमरों, हे खंजनों, शुको कबूतरों, हे कोयलों, तुमने कहीं सीता जी को देखा है? हे जामुन वृक्षों से पूछते हैं, हे जामुन, आम, कदम, साल, कटहल, धाव और अनार के वृक्षों, क्या तुमने कहीं मेरी जनक नंदिनी को देखा है? हा लक्ष्मण महाबाहो, पश्यसे तुम प्रिया क्वचित, हा प्रिये कुम गता भद्रे, हा सीतेति पुनः पुनः। इत्येतं विलम्बनं रामं परिधावनं वनाति वनं, क्वचित् दो भ्रातरे वेगात् क्वचित् विभ्रमते बलात्। हा महाबाहु लक्ष्मण, क्या तुम कहीं मेरी प्रीतमा को देखते हो? हा प्रिय, हा भद्रे, हा सीते, तुम कहाँ चली गई हो? इस प्रकार से श्री राम बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। वह कहीं सीता जी की समानता पा करके उद्भ्रांत हो उठते हैं और कहीं शोक की प्रबलता के कारण विभ्रांत हो जाते हैं। बवंडर की भांति चक्कर काटने लगते थे। क्वचिन्मतम् इवा भाति कस्तावेरस्तत्परा, सा बनाति नदी शैलान् गिरिप्रवस्तिवर्णानि च, काननानि च वेगेन भ्रमन्ति परिस्थिता। अपनी प्रियतमा खोज करते हुए वह कभी कभी पागलों की सी चेष्टा करने लगते हैं। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों, नदियों, पर्वतों, पहाड़ों, झरनों और विभिन्न काननों में घूम घूम करके अन्वेषण किया। सीता जी को खोज रहे हैं। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का सर्ग 60-35 से 37 तक। श्री राम ने सूर्य, चंद्र और पवन देव से भी क्रोध करके पूछा, हे देवताओं, तुम्हारी गति सर्वत्र है, तुम मुझे बताओ कि मेरी सीता कहाँ है? जीवित है या मार दी गई है, या कोई राक्षस उनको खा ले गया है? श्री राम जी पूर्ण काम हैं, आज अज और अविनाशी हैं, मानव शरीर में होने से मनुष्य जैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे बढ़ने पर उन दोनों को एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया मानो उस स्थान पर किसी से युद्ध हुआ हो। एवं विचिन्न सकलम वनम रामम सा लक्ष्मणा, भग्नं रथम चा छत्र चापम कोबरम पतितं भुवि, दृष्टं लक्षणं मोहादं पश्यं लक्ष्मणं केनचित्, नियमानं जनकजाम तम जित्वानो जहारताम। इस प्रकार लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण वन में सीता को ढूंढते हुए पृथ्वी पर टूटे रथ, छत्र, धनुष और कबूतर, कुबर की एक लकड़ी पड़े देखे। उन्हें देख करके भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, यहाँ देखो, सीता जी को ले जाते हुए किसी पुरुष को कोई अन्य व्यक्ति युद्ध में जीत कर उन्हें हर ले गया है।
अध्यात्म रामायण अरण्य कांड का सर्ग 8:22-23 से। आगे परागीधिपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। आगे चलने पर एक गृद्धपत जटायु को देखा जो राम नाम ले रहा था, श्री राम के चरण चिन्हों का चिंतन कर रहा था। आगे बढ़ करके श्री राम ने उसे घायल अवस्था में होने पर भी यह कहते देखा, स्वयं विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघवम् हृणामाणं मया दृष्ट्वा रावणेन बलीयसा। हे रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के ना रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर करके ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। सीताम्भं पापन्नोऽहं रावण शरणे प्रभो वेध्वंस छत्रम पतितो धरणी तले। प्रभो, जो ही मेरी दृष्टि पड़ी मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ा। रावण के साथ मेरा घोर युद्ध भी हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एदस्या धनुभ्रांत में ते चास्यम सरायस्तथा अस्मस्य रणे रामम भगना संग्रामिको रथ। हे श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये है उनके खंडित हुए बाण और ये है उसका युद्ध उपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया। जटायु इस प्रकार श्री राम जी से कहता है, हे राम, वह मेरे पंखों से मार दिया गया रावण का सारथी है। जब मेरे पंख तलवार से काट डाले तब मैं मरणासन्न होता हुआ भी अपने आपके दर्शनों के लिए प्राणों को शरीर में रखे हुए हूँ। श्री राम ने रोते हुए उसे बाहों में उठाया। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया निज गोद में गीधराज तत्काल। राधे श्याम रामायण से। श्री राम जी ने जटायु को अर्धचेतन अवस्था में अपने हाथों से उठा करके उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। दीन मलिन अधीन है अंग, विहंग पर्योच्छित खिन्न दुखारी। राघव दीन दयालु कृपालु की, देख दुखी करुणा भई भारी। गीध को गोद में राखी कृपा निधि, नैन सरोजन में भरी बारी। बारही बार सुधारस पंख, जटायु की धोरी जटान शोभ झारी। श्री राम जटायु की ऐसी दशा को देख करके सीता जी के विरह को भूल गए। जटायु को हाथों से सालाने लगे और सिर पर हाथ फेरने लगे। गीध को गोद में राख कृपाल, निहारे और नैनन ते जल डारे। टूट हो जात है सीता बिथा के जो, जाकी स्नेह कथा को विचारे। छोड़ चले तो महाय हमें हम, भी अब आज ही संग सिधारी। यो कहीं राम भरे जल नैन, जटायु की धूरी जटा न सुझारे। श्री राम ने जटायु को जो मरणासन्न अवस्था में था, विक्षिप्त अवस्था में ही कहने लगा। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन
यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लीनी। तब धीरज धर करके गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा किया है। उसी दुष्ट ने जानक जी को हर ले गया, जानकी जी को हर ले गया है। दे दे ले दक्षिण दिशि गय गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाही। हे प्रभु, जटायु कहता है श्री राम जी से, हे प्रभु, वह दुष्ट कुर्ज पक्षी की तरह रोती हुई जनक नंदिनी को दक्षिण दिशा की तरफ ले गया। जटायु की दशा देख करके श्री राम जी बोले, राज्यम भ्रष्टम बनेवासम सीता नष्टा मृतो दुजा, ईदृशी महालक्ष्मी देयादपि ही पावकम। हे लक्ष्मण, मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला, पिताजी की मृत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ और ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसा जो दुर्भाग्य है, यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। संपूर्णामपि चेदवत्य प्रतरेयम महोदधिम, सोऽपि नूनं मलामाक्षायां विशुषेतु सरितापतिम। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड का सर्ग 68, 24, 25 से। यदि आज मैं भरे हुए, श्री राम जी कहते हैं, यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य की आंच से वह सरिताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जाएगा। राम कहा तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काहि कहीं तेहि का बाता। श्री राम ने जटायु से कहा, हे पिताश्री, हे हम श्रद्धेय जटायु, आपने परोपकार हेतु अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, आप अपने शरीर को भी अभी रखें, प्राण न त्यागे। मेरे जान तात कछुक दिन जीजे, देखिए आय सुवन सेवा, सुख मोहि पितु को सुख दीजे, दिव्य देह इच्छा जीवन जग, विधि मनाय मगे लीजे, हरिहर सुयस सुनाय दरस, दे लोग की तारत कीजे, देख बदन सुनि बचन अमियतन, राम नेत्र जल भीजे, बोलो बिहग बचन रघुबर बले, कहूँ सुआय पतिजे, मेरे मरिवे समनाचारि फल, हो हिन तो क्यों न कहीं जे, तुलसी प्रभु दियो उत्तर, मौन ही परिमानो प्रेम सहीजे। श्री रघुनाथ जी के वचनों को सुनकर के जटायु बोला, हे प्रभु, जिनका नाम लेने से ही प्राणी मुक्त हो जाते हैं, वह ही आज मुझे अपनी गोद में रखे हुए हैं। उनका वर हस्त मेरे सिर पर है, फिर मैं किस कमी को पूरी करने को शरीर रखूं। श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, अपने अपने पूर्ण कर्म के कारण ही दुर्लभ गति प्राप्त होती है। परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में परोपकार की भावना होती है, उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। आप शरीर त्याग कर मेरे धाम को जाइए। पराये काम जो आता,
उसे इंसान कहते हैं, सताता जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं। तथेति रामा परस्पर्धम तंगम परिणाम शमयन तथा प्राण परिचंच जटायु पतितो भुवि। तब श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा कहा। उसका शरीर अपने कर कमलों से छुआ। तदंतर जटायु के प्राण छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रामस्तम अनुशोचितम बंधुस्तम श्रोलोचनम लक्ष्मेण समानान्य काष्ठानि प्रहदातम। श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों में जल भर कर उसके लिए अपने स्वजन के समान शोक करते हुए लक्ष्मण से लकड़ियां मंगवा कर उसका दाह कर्म किया। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड का सर्ग 8:36-37 से। श्री राम ने कहा, यह समाचार सीता हरण पिताजी से मत कहना। यदि मैं राम हूं तो रावण कुल सहित स्वयं जाकर के ही कहेगा। गीध तजे तज धरि हरि रूपा भूषण भव पट पीठ अनुपा। गीध ने हरि रूप धारण कर उन्हीं जैसा दिव्य श्रृंगार वस्त्राभूषण धारण कर श्री राम की 4 छंदों में स्तुति किया। अबिरल भगति माग बर गीध गयो हरिधाम तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्हि राम। अखंड भक्ति का वर मांग करके गिरधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। रघुनाथ जी कोमल चित्त वाले दीन दयालु कृपालु हैं, पक्षियों में भी अधम और मांसाहारी है। उस गीध को भी दुर्लभ गति दी है। हर इंसान को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सुगति और दुर्गति प्राप्त होती है। ईश्वर अल्लाह से मिलने की विधि मंसूर बतलाते हैं। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाए जा। कहे मंसूर मस्ताना हक मैंने दिल में पहचाना, यही संतों का मैं खाना उसी के बीच आता जा। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्राय रघुनाथाय सीतापते नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।